दोस्तों आज मैं लेके आ गया हूँ आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसको आप अपने घर बैठे बहुत ही लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बिजनेस है एलईडी बल्ब का, ये डेली डिमांडिंग बिजनेस है। क्योंकि जो घर होते हैं या कहीं भी फैक्ट्री है या कोई इंडोर आउटडोर सब जगह लाइट्स की जरूरत होती है। तो लाइट्स में आपका जो एलईडी बल्ब होता है इसकी सबसे ज्यादा डिमांडिंग होती है। या आपके आउटडोर जो लाइट होती है, आपकी फ्लड लाइट, स्ट्रीट लाइट, इनकी भी काफी भारी डिमांड होती है। जो ये अपना एलईडी बल्ब का बिजनेस है ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग बिजनेस है। अब एक इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि जब आप किसी बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले मन में सवाल जो आता है कि भाई इन्वेस्टमेंट कितना है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई लो बजट के साथ इस बिजनेस को करना चाहता है या हायर बजट के साथ करना चाहता है तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि इसमें बजट की। तो अगर आपका बजट मात्र 5,000, 10,000 या 20,000 रुपए का भी बजट है, लो बजट है, तो भी आप इस बिजनेस को इतने आसान तरीके से अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं जितना कि आप सोच भी नहीं रहे होंगे। जितने का आप एक स्मार्टफोन, जितने वीडियो देख रहे उतने से भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना, एक स्मार्टफोन की कीमत से भी सस्ते में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हर कोई पर्सन आज की डेट में फोन बड़े आसान तरीके से खरीद लेता है, लेकिन एक बिजनेस के लिए कभी हिम्मत नहीं लगा पाता है कि वो उस बिजनेस को कैसे कर पाएगा। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि एक एलईडी बल्ब के बिजनेस को आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या उसको बनाने में आपको मशीन का उपयोग होने वाला है, या जो एलईडी बल्ब का मटेरियल आपको हमारे पास से मिलने वाला है वो किस क्वालिटी का है और उसमें क्या क्या सबसे अलग डिफरेंट क्वालिटी होने वाली है। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बना रहिएगा। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि कोई भाई बिजनेस करना चाहता है लो बजट के साथ तो उस तक ये वीडियो पहुंच सके। तो सबसे पहले जो आपका ये बल्ब होता है, इस बल्ब के रॉ मटेरियल्स की बात आएगी। फिर इसके बाद में आपको इसको जो मशीन दी है, क्या क्या मशीन दी है। तो सबसे पहले मटेरियल जो होता है एक एलईडी बल्ब का, तो रॉ मटेरियल की अगर बात आती है तो सबसे पहले आपको इस तरीके की हाउसिंग मिलेगी, काफी अच्छी शानदार क्वालिटी की। और इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे एल्युमिनियम लगा होता है। इसके बाद जो इसके ऊपर लगने वाला डोम होता है जिसको हम डिफ्यूजर बोलते हैं, काफी अच्छी फिनिशिंग का। और ये जो डोम है काफी बड़े साइज का होता है। तो ये आपको इस तरीके का हाउसिंग का इस तरीके का सेट मिलता है। इसके बाद आपको एक हीट सिंक प्लेट मिलती है जो आपकी हीट सिंक प्लेट होती है। तो ये तीन पार्ट आपके हाउसिंग के हो गए। सबसे पहला बॉडी ये होती है, इसके बाद ये हीट सिंक होती है और इसके अंदर भी एक हीट सिंक लगी होती है। इसके बाद ये आपका डिफ्यूजर होता है। तो सबसे पहले तो ये आपके तीन पार्ट हमारे हाउसिंग के हो गए। इसके बाद जो B22 होता है, जो हमारा कैप होता है कुछ इस तरीके का, जो सबसे ऊपर बेस होता है, जो कैप होता है जो होल्डर के अंदर लगता है, ये आपको इस तरीके का काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ ही आपको मिल जाता है। अब इसके बाद इसके अंदर जो लगने वाली सप्लाईज है या जो आपका ड्राइवर पीसीबी, ये आता है दोस्तों दो टाइप का। एक होता है आपका ड्राइवर बेस्ड और एक होता है गामा बेस्ड। अब ये जो ड्राइवर बेस्ड और गामा बेस्ड है, इनमें क्या डिफरेंस होने वाला है, इनके क्या प्राइसों में डिफरेंस है। तो आज की डेट में सबसे ज्यादा हर चीज कॉम्पैक्ट चल रही है। तो कॉम्पैक्ट की अगर आप बात करते तो कॉम्पैक्ट के अंदर आपको इस तरीके का गामा डीओबी का रॉ मटेरियल मिलेगा। और अगर आप पहले थोड़ी सी टेक्नोलॉजी या पहली डिजाइन पे जाते हैं तो आपको इस तरीके का ये आपको ड्राइवर मिलेगा। अब ये जो ड्राइवर है और ये जो है, इन दोनों का अगर आप बात करें जितने का ये सिर्फ ड्राइवर होता है उतने की आपको ये वाली गामा डीओबी मिल जाती है। और ये पीसीबी का जो कॉस्टिंग है इसके रेट में 10 से 15% का मिनिमम डिफरेंस होता है, जो कि आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस है आज की डेट में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मैंने अभी आपको रॉ मटेरियल दिखाया, ये तो रॉ मटेरियल हो जाता है। अब इनकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी को आप कैसे वेरीफाई करेंगे, क्योंकि जो भी एलईडी बल्ब बाजार में मिलता है आपको 100 रुपए का या 80 रुपए का 1 साल की वारंटी के साथ। तो दोस्तों ये उसी बल्ब का रॉ मटेरियल है जो फिनिश्ड बल्ब होने के बाद आपका कुछ इस तरीके का दिखता है। अब ये जो बल्ब है इसका कच्चा मटेरियल आपको हमारे पास से मात्र और मात्र 30 रुपए की रेंज में स्टार्ट है, वो भी 1 ईयर की गारंटी के साथ। मैं आपको यहाँ पे मल्टीमीटर से टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि भाइयों की बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो भाई कुछ लोगों ने पहले बिजनेस भी किया है तो उनके साथ एक बड़ी समस्या है, उन्होंने बिजनेस तो स्टार्ट किया लेकिन उनकी जो रिप्लेसमेंट है वो काफी ज्यादा हो जाती है और उनका जो प्रॉफिट है वो भी मार्जिन में चला जाता है और जो मार्केट में उधारी होती है वो सब खत्म हो जाती है और उनका बिजनेस आने वाले टाइम में फ्लॉप हो जाता है और 6 महीने या 1 साल के अंदर उनको अपना बिजनेस मजबूरन बंद करना पड़ता है। तो दोस्तों ये समस्या आपको हमारे साथ बिजनेस करने में नहीं होने वाली। मैं आपको लाइव टेस्ट करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। हमने डिमर लगाया हुआ है, अपने मल्टीमीटर को यहाँ बोर्ड से कनेक्ट किया हुआ है। मैं इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ और इसकी मैक्सिमम वोल्टेज तक आपको ले जाके दिखाता हूँ कि हमारा जो बल्ब है उसकी क्या क्वालिटी है और वो कितने वोल्टेज तक टिकने वाला है। क्योंकि सबसे पहली बात है कि गांवों में या रूरल एरिया में जहाँ आजकल लाइट की प्रॉब्लम है, वैसे तो बहुत कम रेयर बची है, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम है बिहार जैसे स्टेट, ये जहाँ पे डग्गा मार लाइट होती है कुंदे वाली, तो वहाँ बड़ी प्रॉब्लम ये सामने आती है। तो इस चीज को हमने विशेष ध्यान रखते हुए इस बल्ब को डिजाइन किया कि ऐसी परिस्थिति में आपका एलईडी बल्ब खराब नहीं होगा। तो
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑन किया जो हमारा ये MCB है, जब हमने इसको उठाया तो यहाँ पे आप देखेंगे 150-52 हमारी वोल्टेज है। अब जब मैंने इसको यहाँ पे 150-52 पे इसको अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ, इसको मैं लेके जाऊँगा हायर वोल्टेज तक। अब जब ये हायर वोल्टेज है तो यहाँ पे आप देखेंगे और हमारे जो बल्ब यहाँ पे लगे हुए हैं उनका भी आप रिएक्शन देखेंगे। तो अभी जो हमारे बल्ब है यहाँ पे सारे आपको ग्लो करते हुए मिल जाएंगे। अब इनकी सबसे बड़ी बात है कि जो बल्ब है, इस बल्ब को जब हम हायर वोल्टेज लेके जाएंगे तो क्या रिएक्शन होने वाला है। तो दोस्तों मैंने अब इसकी वोल्टेज को यहाँ से डिमर की मदद से बढ़ाना शुरू करा, तो आप देखेंगे कि हमारी वोल्टेज जैसी बढ़ रही है, ब्राइटनेस भी हमारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अभी जो हमारे इंडिया की स्टैंडर्ड वोल्टेज है वो होती है दोस्तों 220 वोल्टेज के आसपास। नॉर्मली स्टैंडर्ड वोल्टेज 220 होती है, लेकिन अगर हायर वोल्टेज जाती है तो ये आपके 440 वोल्टेज तक, लेकिन ये डबल फेस वाली 440 नहीं होती है, तो 440 वोल्टेज तक जाती है। तो मैं इसकी वोल्टेज को और लेके जाता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे अभी हमारी वोल्टेज 300 के आसपास पहुंचने वाली है। देखेंगे 310 300 कुछ के आसपास है, और यहाँ पे आप देखेंगे सारे बल्ब हमारे ग्लो कर रहे हैं। अब यहाँ आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा ड्राइवर बेस्ड है और कौन सा गामा बेस्ड है, तो ये भी आज आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। और वीडियो में पता किस प्रकार लगने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही हमारा बल्ब 400 के नियर अबाउट पहुंचेगा तो ऑटो कट जो ड्राइवर होता है वो ऑटोमेटिकली अपनी पावर सप्लाई को रोक देता है, जबकि गामा DOB अपनी ब्राइटनेस को कम कर लेती है, लेकिन वो अपने आप को ऑटो कट नहीं करती है। तो ये इन दोनों का एक मेजर डिफरेंस है, जिससे आप मेजर कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा ड्राइवर लगा है, गामा लगी है। तो दोस्तों मैं भी इसकी वोल्टेज को और ऊपर लेके जाता हूं। तो आप देखेंगे जो हमारी वोल्टेज है 360, अब ये गई 400 के आसपास। तो यहाँ पे आपने देखा जब ये हमारी 395 393 वोल्टेज है तो यहाँ पे हमारा जो ऑटो कट ड्राइवर था उसने ऑटो कट ले लिया। देखो मैं फिर से वोल्टेज कम करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑन हो जाएंगे जो हमारे दो बल्ब है जो नॉर्मल वाले थे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं किस तरीके से अभी मैं इसकी वोल्टेज को और ऊपर लेके जाऊंगा। 410 तक ऑटो कट बल्ब सारे ऑटो कट ले लेते। तो दोस्तों आपने देखा कि ऑटो कट जो हमारे बल्ब थे उन्होंने ऑटो कट ले लिया और 450 वोल्टेज यहाँ पे मीटर के अंदर आपको मिल रही है। अब मैं इसकी वोल्टेज को और ऊपर लेके जाता हूँ। तो गाइस आप देखेंगे कि हमारी जो वोल्टेज है 500 वोल्टेज तक जाने के बावजूद भी हमारे बल्ब ग्लो कर रहे हो, कोई भी बल्ब खराब नहीं हुआ। तो गाइस आप लोगों ने देखा जो हमारे बल्ब की क्वालिटी है वो किस तरीके की क्वालिटी होने वाली है। 500 वोल्टेज तक नॉट इवन ए सिंगल बल्ब खराब नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे सारे बल्ब यहाँ पे टोटली ग्लो कर रहे हैं। तो इस क्वालिटी का बल्ब अगर आपको 30 रुपए में मिलता है और अगर उसको आप होलसेल करते हैं मात्र 50 से 55 रुपए की रेंज में, तो भी आप 25 से 30% का मार्जिन लेते हैं। अब ये तो बल्ब का रॉ मटेरियल हुआ, मैंने आपको हायर वोल्टेज टेस्टिंग दिखाई। अब इसको जो बनाने की बात आती है, इसको बनाने में जो आपको मशीनरी लगने वाली, तो सबसे पहले ये आपकी B22 कैप लॉकिंग मशीन है। अब ये जो B22 कैप लॉकिंग मशीन होती है, इससे आप इस जो हमारा B22 होता है होल्डर, इसको आप यहाँ से इस तरीके से लॉक करते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो ये हमारी कैप पंचिंग मशीन है ये तो आपको मैंने दिखा दी। इसके बाद आती है हमारी टिक्की फिटिंग मशीन। अब ये जो टिक्की फिटिंग मशीन है इसका क्या यूज होता है, इसको जैसे ही हम ऐसे ही नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है कि ये जो हमारा बल्ब होता है इसके अंदर जो हमारी गामा DOB है या जो हमारी हीट सिंक प्लेट है जिस पे जब हम लगाते हैं तो यहाँ पे हमारी इस तरीके से PCB लगती है। तो इसको हाउसिंग के अंदर इंसर्ट करने के लिए इसी मशीन का यूज किया जाता है। इस तरीके से इसको नीचे की तरफ प्रेस करते हैं। तो इसके साथ आपको 2 डाई मिलती है। अगर आप 5, 7, 9 या 12, 15 वाट का बनाते तो आपको 2 डाई मिल जाती है। तो गाइस ये तो दो हमारी जो सबसे मेजर मशीन है जो आपको एक LED बल्ब के लिए बेसिक चाहिए। उसके बाद आपको इस तरीके की कटर मिलेगी, क्योंकि जब हम ऊपर सोल्डरिंग करते हैं यहाँ पे, तो सोल्डरिंग करने के लिए एक्स्ट्रा वायर हो या कोई कटिंग हो तो आपको कटर की मदद की जरूरत पड़ती है। इसके बाद ये आपका जो सोल्डरिंग आयरिंग मशीन है, क्योंकि जब आपको बल्ब को बनाना है तो बल्ब को बनाने के लिए यहाँ पे आपको कनेक्शन देना है, SPD को लगाना है, या आपको PCB के साथ ड्राइवर को कनेक्ट करना है इस तरीके से। तो इनको कनेक्ट करने के लिए आपको इस आयरन की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आपका शोल्डर वायर होता है, ये आपके नॉर्मली जो हमारी फ्लेक्स होती है जिससे आप सोल्डरिंग काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। ये हमारा हीट सिंक कंपाउंड है। तो इन चीज़ों की दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा बेसिक नीड पड़ती है एक LED बल्ब के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एक LED बल्ब को रेडी करने के लिए। तो आई होप सो कि ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया हो, और मात्र आपको 30 रुपए में एक LED बल्ब मिलेगा जो आपको 500 वोल्टेज तक खराब नहीं होगा, अपनी रिप्लेसमेंट से फ्री हो जाएंगे अगर आप पहले से भी बिजनेस कर रहे हैं। और हमारी क्वालिटी अगर आप फिर भी चेक करना चाहते हैं तो वंस अगेन थैंक यू। आप हमारे ऑफिस आइए, चेक करिए, क्वालिटी चेक करने के बाद आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं। और हम एक विशेष ध्यान रखते हैं कि जो हम LED बल्ब देते हैं उसकी क्वालिटी को सबसे सुपीरियर रख सके, ताकि आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ सके। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी लोगों को वीडियो, जरूर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। यह आप कोई और जानकारी लेना चाहते तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा तो ये भी आप हमें बता सकते हैं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी लोगों से एक नई और नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।